उससे प्यार करने की मुझे मिली ऐसी सज़ा कि ना ही ज़िंदगी जी जा सकती है और ना ही अपने आप मौत आ सकती है। बीच में कश्मकश में झूल रही हूँ और उस वक्त को कोस रही हूँ जिस वक्त मुझे प्यार हुआ था। बहुत कम उम्र थी मेरी उस वक्त, बहुत छोटी उम्र थी। जिस लड़के से मुझे प्यार हुआ था वो मेरे स्कूल के आसपास ही रहता था। वो एक शॉप पे काम करा करता था और आते जाते मुझे भी देखता, मैं भी उसे देखती। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलती सारी उसी की थी, लेकिन गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मैं क्यों उस रास्ते पे चल पड़ी थी? मेरे माँ बाप ने तो भरोसा करा था। जिस टाइम माँ ने स्कूल भेजा था, कहा था कि हर चीज़ करना सिर्फ एक भरोसे के साथ कि कल को तुम्हें इसी घर में लौट के आना है। और मैंने भी वादा दिया था, हाँ माँ, मैं तुम्हारी इज्जत में आँच नहीं आने दूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का लालच इंसान को खा जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। घर के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मैं बहुत परेशान रहती थी। चाहती थी कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, पर प्यार के चक्कर में ऐसी पड़ गई कि फिर सब कुछ भूल गई। वो लड़का मुझसे कभी कुछ चीज़ दे देता था, तो कभी कपड़े दे देता और कभी कुछ खाने की चीज़ देता। शुरुआत में तो उसने मुझे एक चॉकलेट से शुरुआत की थी, जैसे सभी लड़कियों के साथ होती है, कैडबरी छोटी सी। फिर उसके बाद बड़ी कैडबरी, बड़ा लालच आया। इतनी बड़ी कैडबरी तो कभी नहीं देखी थी और आज इतनी बड़ी महंगी कैडबरी खाने के लिए मिल रही थी। वो खाने के बाद बड़ा अच्छा लगा। रात को बिस्तर में छुप छुप के मैंने वो खाई थी। आज भी मुझे याद है वो रैपर मैंने कैसे छुपते छुपाते फेंका था कि अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी, इतनी बड़ी महंगी कैडबरी कहाँ से आई। बहन भाइयों को किसी को नहीं पता था और मैं अपनी मस्ती में उसे खाती चली गई। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने अपनी छोटी बहन को ज़रूर चटाई थी और कहा था अम्मी को नहीं बताना, अगर पता चल गया तो मुझे मारेंगी। वो भी लालच में आ गई और खा ली। फिर उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो गया। मैंने उस लड़के से कहा मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। उसने कहा मैं तुम्हें ड्रेस ला के देता हूँ। उसने मुझे एक जोड़ी कपड़े ला के दिए और मैंने वो पहन के उसे दिखाए। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उसकी अच्छी खासी थी, लेकिन उसकी उम्र उसके चेहरे पे नहीं दिखती थी। मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा था, मुझे तो ये लगता था वो कुंवारा है। अक्सर हम मिलने जाया करते, बातें करते, घंटों घंटों कहीं ना कहीं हम बात करते। और फिर उसके बाद में ना, अगर मेरा मन करता था कि मैं ये चीज़ बाहर की खाऊं तो मैं उससे कहती थी मैंने कभी नहीं खाई ये चीज़, और वो मुझे मंगा के देता या लेकर आता। मैं वो चीज़ें बाहर ही बाहर खाती थी, घर तक नहीं लाती थी ताकि किसी को पता ही ना चले। ये सिलसिला चलता रहा। अब मेरी एज 16 साल थी। उसने मुझसे एक दिन कहा कि मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। स्कूल का अकाउंट खुला हुआ था, अम्मी के साथ जॉइंट था, लेकिन हाँ, लेन देन कर सकते थे। मैंने उससे कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे दो थोड़े से। और उसने मुझे 2000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले। मानो लगा 2 लाख की मालकिन बन गई हूँ। बहुत खुश हुई और उसमें से एटीएम से पैसे निकाल के लाई। जो दिल करा वो खाया। सबसे पहले मैं चाउमीन लेने गई, फिर साथ में गोलगप्पे भी दिल करा, मैंने वो भी खा लिए। और फिर मैंने उसे फ़ोन पे बताया आज मैंने यही चीज़ खाई तुम्हारे पैसों से। वो एक हस्बैंड की तरह रोब जताने लगा और कहने लगा ऐसे मत आया करो, इस तरह से मत रहना। बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस होने लगा मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। और ज़िंदगी ऐसी चलती रही। 1 साल तक यही सिलसिला चला। उसने 2-2 हज़ार करके मुझे ऐसा अंदाज़ा है जैसे मेरे 20,000 रुपये दिए होंगे उसने मुझे। एक दिन अम्मी को पता चल गया। अम्मी ने जब बैलेंस चेक कराया मेरे अकाउंट में 2,000 कहाँ से आते हैं। अम्मी ने मारा, पूछा, मैंने सच सच बता दिया। फिर अम्मी ने मुझसे कहा ऐसे सब चीज़ें नहीं करा करते। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी वो लड़का बहुत अच्छा है। अम्मी ने कहा उम्र तो देखो, क्या उम्र है तुम्हारी, अभी सिर्फ 16 साल की हो, अच्छाई बुराई तुम्हें नहीं पता। प्यार का नशा ऐसा होता है कि सर पे चढ़ के बोलने लगता है। मेरे भी सर पे चढ़ के बोल रहा था। मैंने अम्मी से बहुत कहा लेकिन अम्मी ना मानी और फिर अम्मी ने मिलना जुलना बंद करा दिया। और ये चीज़ मैंने उसको फ़ोन पे बता दी। उसे एक छोटा सा फ़ोन भी दिया था कि इमरजेंसी में कभी भी मुझे फ़ोन कर लिया करना। रात को मैं पिट चुकी थी, सारी बातें खुल चुकी थी, पापा को भी पता चल चुका था। अम्मी ने मुझे बहुत मारा था। अब मैं रोते रोते सो गई थी। अम्मी ने कहा कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद है। मैंने चुपचाप से उसे फ़ोन करा और सब चीज़ें बता दी। उसने मुझसे कहा अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो
तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती चली जाना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार के दुश्मन हैं। मैंने कहा तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी। एक तो कम उम्र में जब लड़का लड़की एक दूसरे को छू लेते हैं ना, तो वो एक अटैचमेंट अलग ही हो जाता है। कई बार उसने मुझे छुआ था, आज भी मुझे वो चीज़ें याद आती हैं और रुला जाती हैं। मैं भी उसे भी कहीं भी हाथ लगाने देती थी, क्योंकि मुझे उससे सच्ची मोहब्बत थी। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, कल या परसों जैसे भी मुझे चांस लगेगा मैं तुम्हें कह दूँगा, सिर्फ़ एक जोड़ी कपड़े में आना, ना तो मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई चीज़ें चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है, माँ बाप का बोझ भी कम हो जाएगा, दिल में सोचा। और रात के अंधेरे में मैं उसके साथ 3 बजे के टाइम घर से निकल गई। रात अम्मी ने बहुत प्यार करा था, बहुत समझाया था, पर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने टाइम देखा, 3 बज रहे हैं और चुपचाप से मैं बाहर निकली। उसी टाइम अम्मी उठी। अम्मी ने पूछा भी क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है? मैंने कहा वॉशरूम जा रही हूँ। और फिर आके मैं फिर बिस्तर पे लेट गई। अम्मी बेफिक्र होकर सो गई। जब मैं निकल रही थी मैंने एक नज़र अम्मी को देखा। सुकून की नींद से अम्मी सो रही थी, बहन भाइयों को प्यार करा। पापा की तरफ देखा और कहा इस गरीबी के आलम में आप मेरी शादी कैसे करेंगे, आपका बोझ हल्का कर रही हूँ। रात के अंधेरे में मैं चली गई। मुझे नहीं पता था मेरा सफ़र कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होने वाला है। उस सफ़र के लिए निकल पड़ी थी मैं। आधे रास्ते पहुँची थी तो वो बाइक पे सवार था। मुझे देख के बड़ा खुश हुआ और रात के अंधेरे में बाइक पे बैठ के मैं चली गई, मानो अपने आप को उड़ती हुई परी समझ रही थी। 1-1.5 घंटे का सफ़र तय हुआ और उसके बाद उसने मुझे 2 टिकट ला कर के मेरे हाथ में दिए और एक बैग दिया। कहा इसके अंदर तुम्हारे लिए मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे हैं, कुछ गहने हैं और तुम अपने पास रखो। शादी करेंगे, निकाह होगा, फिर उसके बाद तुम तैयार होना। मैंने कहा ठीक है। मैं तो अपने आप को दुल्हन समझ रही थी। उसके बाद वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया और वहाँ पे मुझसे कहा जल्दी से ये कपड़े पहनो और मौलाना आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो कपड़े पहन लिए और कपड़े पहनने के बाद दुल्हन बन के सर संवर के तैयार होके बैठ गई। आर्टिफिशियल मेहंदी भी लाया था और वो भी मैंने हाथों पे लगा ली थी। बस उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो मौलाना को लेकर आएगा और वो लेकर भी आया। मौलाना आए। आने के बाद सबसे पहले मौलाना ने कहा कि ये दोनों जन शरबत पियो। एक शरबत था जो मुझे भी पिलाया गया और उसे भी पिलाया गया। फूल के हार थे जो हमारे गलों में डाल दिए गए हैं। बाकायदा सब कुछ ऐसा लग रहा था नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जैसे ही फूलों के हार डलने के बाद मैंने लंबी लंबी सांस ली। पता नहीं कैसी स्मेल मेरी नाक में चढ़ रही थी और हल्का हल्का नशा होने लगा। मैं जो कि तो बेहोश हो गई। कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। 3 दिन के बाद मुझे होश आया सही तरीके से। उससे पहले भी आया होगा, पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। उस कमरे के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइटें जल रही थी। एक सेज सजी हुई थी और मैं दुल्हन के लिबास में लिटी हुई थी। मैंने सोचा शायद मेरी आँख लग गई थी। मैंने उठ कर के देखा 4 आदमी सामने खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वहाँ मेरी बोली लग रही थी, इज़्ज़त की नीलामी जिसे कहते हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ तलक कैसे पहुँची थी। मैं उठना चाह रही थी लेकिन नहीं उठ पा रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी इज़्ज़त को तो तार तार कर दिया गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन लफ्ज़ थे जो ज़बान अब काम कर रही थी। मैंने उन्हीं लफ्ज़ों से, टूटे फूटे लफ्ज़ों से एक लड़की से पूछा मैं कहाँ हूँ। उसने कहा तुम दिल्ली में हो। मैंने कहा मैं दिल्ली में किस जगह हूँ, मेरे शौहर कहाँ हैं जो मुझे यहाँ तक लाए। कहने लगे वो शौहर नहीं था, वो तुम्हारा गिराक था, ऐसे ही लड़कियों को यहाँ लाता है और बेच के जाता है। कई लड़कियाँ लाया है वो। मैंने उससे पूछा ये जगह कौन सी है, तो उसने कहा ये जीपी रोड है दिल्ली का। यहाँ लोग अपना दिल बहलाने आते हैं, मौज मस्ती करते हैं हमारे साथ और चले जाते हैं। तुम भी उन्हीं में शामिल हो चुकी हो। तुम्हारे साथ 3 दिन से सब कुछ हो रहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने उससे कहा मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा। तो उसने कहा तुम्हारे इंजेक्शन लगाया गया था जिससे तुम मस्ती में आ रही थी और अपने आप को लुटवा रही थी। ये ज़िंदगी का खेल शुरू हो गया। रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मुझे एक कोठरी में डाल दिया जब मैंने वो काम करने के लिए मना करा। भूखा प्यासा रखा गया। चूहे थे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े,
उन चूहों को लाके छोड़ा गया और कहा ये तुम्हारा मांस खाएंगे जब तुम काम पे खड़ी होगी। मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई, मैंने क्या गलती की थी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। उस लड़की ने फिर मेरी आंखें खोली और उसने बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ वही सब कुछ होता है। यहाँ और दूसरी लड़की की यही कहानी है। कच्ची उम्र में प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा तो मिल चुकी थी। अब माँ बाप की भी याद आ रही थी और दिल भी रो रहा था और मैं भी सोच रही थी अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। यहाँ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी, जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। इन चीखों के, इन हंसी के फुहारों में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खो गई और ना चाहते हुए भी उस काम में मैं घुस गई। आज भी मुझे उस शख्स की सूरत याद आती है तो दिल करता है सामने अगर हो तो मैं उसे जान से मार दूँ, पर ऐसे लोग और किसी को ढूंढ लेंगे। मैं नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। कई लोग इस तरह से बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं और हम भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। ना तो हमें ये पता होता है आगे का सफ़र क्या है। आज मेरी ज़िंदगी एक नर्क से भी बदतर है।